4 वाइट है, 4 वाइट है और 6 रेड बॉल। इधर देखो, अब हमारा क्वेश्चन है विदाउट रिप्लेसमेंट का। किसका? विदाउट रिप्लेसमेंट का। तो हम इसको कैसे करेंगे? नॉर्मल तरीके से करेंगे। इधर आओ, जो 0 1 2 3 4। सुहानी जल्दी जल्दी 1 बाय 1 सबसे पूछूंगा मैं, 1 बाय 1 सबसे पूछूंगा। आपने एक एक पार्ट बताना है। 0 में क्या रखो बेटा प्रोबेबिलिटी? जल्दी बता। 0 वाइट बॉल्स मतलब चारों के चारों क्या थे? रेड। 6c4 बाय 10c4। 1 में आयुष बता जल्दी से। 1c4 4c1 4c1 इंटू 6c3 अपॉन 10c4। 2 का क्या होगा? 4c2 इंटू 6c2 अपॉन 10c4। बोला भी करना। थर्ड का बता। 4c3 इंटू 6c1 अपॉन 10c4। सर गुड। फोर्थ का बताओ। 4c1 कैसे होगा? ये मैं भाई मतलब समझ बहुत आसान है, डायरेक्ट आता है इसका। 3 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन। जल्दी मत किया करें। डन है। अब ना रुक जाओ, ये इजी था ना। अब 1 बाय 1 आप मुझे विद रिप्लेसमेंट का आंसर बताओ। विद रिप्लेसमेंट का आंसर बताओगे। मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूं, सोचिए। आप टेबल मॉडिफाई करो। विद रिप्लेसमेंट के लिए आंसर क्या होना चाहिए? अगर क्वेश्चन होता कि आप 4 बॉल निकाल रहे हो विद रिप्लेसमेंट, 1 बाय 1 विद रिप्लेसमेंट। पहला बॉल निकाला, देखा, वापस रख दिया। फिर दूसरा बॉल निकाला, देखा, वापस रख दिया। निकली वैल्यू नहीं, बात नहीं। तकलीफ खुद से कर भाई, खुद से सोच सोच के कर। कभी एक भी पार्ट गलत मत करिए, बता रहा हूं। घबराओ मत यार, कोशिश करो यार। आंसर गलत सही है करेंगे। को याद इसके बाद क्या ही करना है। ऊपर नीचे देखिए, कशिश हो गया, तेजस्वी, कबीर। देखो जब ये वाली बात आ जाएगी तो केसेस बनेंगे प्रोफेसर। देखो सुनो, आराम से, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सबसे पहले मुझे बताओ, अगर विद रिप्लेसमेंट है और आपको 0 वाइट बॉल्स हैं
तो 6 की 6 रेड है, एक रेड की प्रोबेबिलिटी क्या है 6/10, 6/10 कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ डायरेक्ट आ गया 6/10 की पावर, सही गलत तो नहीं देखा। अब आ गया केस में एक वाइट 3 नॉन वाइट, सुनना थोड़ा सा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी लग जाता है, वाइट ठीक है, वाइट पहला वाइट, फिर क्या है नॉन वाइट नॉन वाइट नॉन वाइट, केसेस ही तो बना, ये पहला केस। अगला केस क्या बन सकता है, नॉन वाइट नॉन वाइट, अगला केस क्या बन सकता है, नॉन वाइट और एक नॉन वाइट नॉन वाइट नॉन वाइट, ये 4 केस बनेंगे। बट पता है प्यारी बात क्या है कि इन सब की प्रोबेबिलिटी सेम, आप किसी एक की निकालो, किसी एक की निकालो, चारों की सेम, देखो चेक करो, व्हाइट की क्या हुई 4/10, सुनते रहना, फिर इस रेड की क्या हुई 6/10, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट है तो रखना पड़ रहा है, फिर क्या आया 6/10 और फिर क्या आया 6/10, तो इसमें क्या आया आंसर 6/10 का क्यूब और 4/, और हर पार्ट का यही, हर पार्ट का यही हो, आई बात समझ नहीं, केस को किससे मल्टीप्लाई कर देना है 4 से, अरे 4 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 4 केसेस है ना, हर पार्ट का आंसर यही है 6/10 का क्यूब और 4/10, और ऐसे 4 केसेस हैं, तो प्लस करो या एक बार सीधा 4 से मल्टीप्लाई करो, बात बराबर। अरे बात समझ में आई बेटा, मैं अपने घर से सवाल नहीं ला रहा हूँ, ये केसेस बनेंगे आपके पेपर में। अब बताओ 2 बाइट 2 नॉन बाइट, एक बच्चा मुझे सारे केसेस बना के दिखाएगा, मैदान बना 2 बाइट 2 नॉन बाइट, फटाफट बता कितने केसेस बने, दो केसेस बनेंगे, 6 केसेस बनेंगे, मतलब अरेंज भी नहीं कर पा रहा है यार, देखिए ना, देख वाइट, सुन ध्यान से, वाइट वाइट नॉन वाइट नॉन वाइट, अब जो एक इसको फिक्स रख, वाइट नॉन वाइट वाइट नॉन वाइट, अभी देख इसमें भी और बनेगा वाइट नॉन वाइट नॉन वाइट वाइट, क्लैरिटी है। तो वाइट वाले से ऐसा बना जब वाइट वाला पहले, और फिर जब नॉन वाइट वाला होगा तो भी 3 बनेंगे, ठीक है, ये नॉन वाइट, ध्यान से सुनिए, नॉन वाइट वाइट नॉन वाइट नॉन वाइट, सही है ना, 3 क्या बोला था मैंने, नॉन वाइट ले लो, वाइट वाइट, और इसमें बना लो कैसे, नॉन वाइट वाइट नॉन वाइट वाइट नॉन वाइट 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 नॉन, आई बात समझ नहीं, तो 3 ऊपर और 3 नीचे, 6 केसेस बने, हर केस की प्रोबेबिलिटी तो सेम है। अगर आप देखो तो 2 बार व्हाइट आया और 2 बार नॉन व्हाइट आया, अगर 2 बार व्हाइट आ रहा है 2 बार व्हाइट आ रहा है तो आंसर होगा 4/10 का स्क्वायर, और 2 बार नॉन व्हाइट आ रहा है तो 6/10 का स्क्वायर। आप समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, और इसको मल्टीप्लाई किससे करते हैं, क्योंकि 6 केस, कितने केसेस बने, क्लियर है, पक्का ना। अब 3 वाले में कितने केसेस बनेंगे, आई थिंक 4 ही बनेंगे, 4 ही बनेंगे, ठीक है, और 4 वाले में तो एक ही केस बना, आ रहा है समझ, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेटिंग है, थोड़ा सा अपना टाइम लगता है करने में, केसेस बनाने में, बट ये चीज आसान है बेटा और इंपॉर्टेंट है। आप सारे केसेस बनाओ 1K 2K 3K 4K और प्रॉपर उन सब की वैल्यूज लिखो, ऐसे पावर्स में छोड़ना है आपने, पावर्स में, जल्दी करो शिवांश, जल्दी कर दे, आयुष खुद से केसेस बनाने की कोशिश करो। सही है, कौन सा है लास्ट 4 वाला है बे, इनटू क्या है, 4 वाइट, समझा, 4 वाइट 4/10 4/10 4/10 4/10 की बात हो, जो भी आया डाउट आएगा बोलेगी बहन, तेजस भी आ गया, ऋतिक, गुरजोत, गुरलीन, कशिश, केसेस बना लिए सुंदर,
भाई ढंग से बनाना, केसेस में बता रहा हूँ, दोबारा बनवाऊंगा वरना। ऐसे नहीं बनाना। क्या कर रहा है यार, पेपर में तो कुछ लिखता है नहीं। क्या समझाऊं तेरे को मैं? हाँ, अगर ऐसे तो अगर एक्स वैल्यू 1 लिख रहा है तो ये जो केसेस है ये उसके नीचे बना। पहले तूने ऐसे लिया ना, ऐसे ले, इफ एक्स इज 1, ठीक है, देन द केसेस आर, तो सारे केसेस बना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऐसे वाइट इंटरसेक्शन वाइट इंटरसेक्शन वाइट इंटरसेक्शन वाइट, ऐसे मान ले 4 वाइट वाइट, ठीक है, प्लस ऐसे करके सारे केसेस बना। यार ये तरीका है, तेरे को आएगा ही नहीं तरीका करने का, पेपर में नंबर क्या मिलेगा? लैक ऑफ प्रेजेंटेशन की वजह से हर क्वेश्चन में आधे आधे नंबर लेकर आगे बढ़ेगा। हाँ भाई दिखाते जाओ भाई, तुम सब सारे प्रेजेंटेशन के चोर बनते जा रहे हो। अबे केसेस बना के दिखा बेवकूफ, घर पे नहीं बनाएगा तो केसेस। तो लाला केसेस अलग से क्यों बना रहा है, क्वेश्चन में बनाना। भाई मैं एक पार्ट करके दिखा रहा हूँ तुमसे। ये देखो, अगर तुमसे पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1, तो तुम क्या लिखोगे? ऐसे केसेस बनाने। 1 का मतलब क्या था? 1 बाइट और 3 नॉन बाइट। ये सारे केसेस आपने 1 बाय 1 उठाने और लिखने यहाँ पर ऐसे। दिस इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ऐसे वाइट, इधर देखो भैया, ओ इधर देख लो, वाइट इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का क्या मतलब है कि अगला भी क्या आया? अगर आपको एक वाइट चाहिए तो पहला वाइट है तो बाकी 3 क्या होंगे? नॉन वाइट। आई बात समझ? 3 नंबर फ्री में नहीं मिल जाते। फिर अगला से प्लस में अगला केस प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब क्या आएगा? नॉन वाइट इंटरसेक्शन वाइट इंटरसेक्शन नॉन वाइट इंटरसेक्शन नॉन वाइट। 2 केस हो गए, तीसरा नहीं ले लो, चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब क्या आएगा? नॉन वाइट इंटरसेक्शन नॉन वाइट इंटरसेक्शन वाइट इंटरसेक्शन नॉन वाइट। और लास्ट केस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन वाइट इंटरसेक्शन नॉन वाइट इंटरसेक्शन नॉन वाइट इंटरसेक्शन वाइट। अब इन सब की वैल्यू रखनी है ऐसे। यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या थी वाइट की? 4/10 थी, और बाकी 6/10 6/10 6/10। तो ये हो गया 4/10 इंटू 6/10 की पावर प्लस यहाँ पर वैल्यू डालो, सेम ही आएगी, ये भी सेम आएगा 4/10 इंटू 6/10 की पावर क्यूब। बट आप देखो यहाँ पर आपने बेटा वैल्यू लिखनी है। पहले वाली की वैल्यू आप लिखोगे 6/10, फिर लिखोगे 4/10, फिर लिखोगे 6/10, फिर लिखोगे 6/10। आप सब बहुत ज्यादा प्रेजेंटेशन में लैग कर रहे हो। देखो तभी तुम सबके स्कोर्स बहुत एवरेज जा रहे हैं, 40-50 के ऊपर किसी का स्कोर नहीं बन रहा है। सिंपल रीजन, आप प्रेजेंटेशन देते ही नहीं हो। यहाँ पर देखो जब दोनों नॉन बाइट है तो क्या आएगा? 6/10 इंटू 4/10 इंटू 6/10। ऐसे हर एक केस को बेटा लिखो। जब क्लासरूम में नहीं लिखोगे तो बोर्ड में क्या खाली क्या होगे? समझाने का, मैंने आपको समझाने के लिए ऐसे बहुत बताया है, करना आपने ऐसे है पेपर, ठीक है? कहीं ऐसा मुझे लगा कि शायद तुम्हें लिखना ही नहीं आया तभी मैंने लिख के दे दिया। क्या पेपर में ऐसे लिखो भाई। आरडी के एग्जांपल 11 से 14 जल्दी से लगाओ। 11 से 14